ओम शांति। बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए बच्चों को फरिश्ते स्वरूप से उड़ाने के लिए इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस सोना कितना महत्व सिर्फ सोने का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माएं, ब्रह्मात्माएं और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं की बुद्धिवानों की बुद्धि पर बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई, सेवा के प्रति संजोश फादर के गिफ्ट ने व्यंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल और सेवा में परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्रह्म आत्माएं अपने की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को पुरुषार्थ कर सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं
सभी ने समझा। Om Shanti. Avyakt signal. Remain constantly in the stage of a detached observer. In order to be beyond or create the stage of a detached observer, pay attention to two things. 1. I am a great soul. 2. I, the soul, am a guest in this old world and in this old body. By being aware of being a great soul and a guest, you will easily and automatically become free from all attachments and attractions and be beyond and have the stage of a detached observer. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Welcome to new series. Today is the 1st March. And ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्ति परिवार में। आज है 1 मार्च और इसमें महावाक्यों में हम देखेंगे दादी गुलजार के बारे में आत्मा की शांति की आवाज। मोहिनी दीदी से सुनेंगे उस पर। शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। सब खुश है, सब ओके हो? अच्छा, बहुत अच्छा। आप में से कितने हैं जिन्होंने दादी गुलजार से मुलाकात की है? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने दादी गुलजार को देखा है प्रैक्टिकल में। जब बाबा आते हैं मिले हैं स्टेज पर, ऐसा नहीं, वो नहीं, लेकिन दादी को के उनके कमरे में प्रैक्टिकल दादी गुलजार ने मिले हैं। वो यहाँ भी आए थे, न्यूयॉर्क भी आए थे, कैलिफोर्निया में भी गए थे, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने थोड़ा टूर किया हुआ है। वो अभी अव्यक्त बाप दादा के अवतरण के लिए निमित्त बने, लेकिन 1975 में 74 या 75 में उस समय वो आए थे यहाँ पर। तो उस समय वो ट्रैवल करते थे और हमारे कई सारे नए सेंटर्स भी थे उस समय। तो 3 मास का प्रोग्राम बना था और हम सब जगह सभी सेंटर्स पर गए थे। और मैं गयाना में थी, गयाना में भी नया सेंटर था। तो आप सोचो कि आप वो 7 दिन का कोर्स देते हैं और 80 आत्माएं हैं जिन्होंने वो कोर्स में पार्टिसिपेट किया था और वो हर रोज वो कोर्स देते थे। तो मैंने उनकी यात्रा देखी है, न केवल वहां से, लेकिन दिल्ली में भी हम इकट्ठा रहे हैं, तो वहां भी मैंने उनको देखा है। उनका जरूर बहुत ही खास पाठ भी है और खास व्यक्तित्व भी है और उनकी कुछ खास क्वालिटीज भी है जो उनको बहुत न्यारा बनाती है, अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। वो बताते हैं कि जब उनको ये सारे साक्षात्कार हुए कल्प वृक्ष का या चक्र का, तो वो बाबा को भी पता था उस समय कि इनका कुछ बहुत ही खास पाठ होने वाला है। तो एक बार बाबा ने उनको कहा कि आपकी नैनो से बहुत सेवा होगी। तो कई सारे बच्चे हैं ना जो बताते हैं, 80 बच्चे एक साथ आए थे तब कोर्स करने। तो बाबा बच्चे भी जब छोटे आते थे तो बाबा उनको
अलाउ नहीं करते थे बच्चों के साथ ऐसे बहुत खेलना या बहुत उनके साथ घुल मिलना, क्योंकि वो 10 साल के ही थे, 9-10 साल के थे जब बाबा के पास आए, और बाबा उनको अलाउ नहीं करते थे, दूसरों के साथ मिलने नहीं देते थे ज्यादा, क्योंकि बाबा कहते थे कि उसका पार्ट अलग है। आप अपने पास उसको रखते थे, उनसे बात करते थे बहुत, तो इसीलिए वो बहुत अंतर्मुखी हो गए, बहुत शांत बन गए, ज्यादा बातचीत नहीं। मैंने कभी भी उनको शुरू से नहीं देखा, बहुत ही कम बात करते हुए देखा है, कभी ऐसे बहुत बातें कर नहीं करते थे। कई बार हम सोचते थे दादी आप बात करो, आप बात करो दादी, कुछ तो बताओ, तो फिर वो कुछ थोड़े शब्द कहेंगे। सो ये जो साइलेंस की बात हम करते हैं, अंतर्मुखता की बात करते हैं, ये दादी में एकदम प्रैक्टिकल दिखाई देता था। और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको बहुत दबा रही हूँ अपने आप को, या कंट्रोल कर रही हूँ, कि मैं अपने आप को फोर्स कर रही हूँ कि मुझे बात नहीं करनी है। नहीं, बहुत ही स्वाभाविक रीति से, बहुत ही आसानी से वो स्वभाव जैसे क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। और क्यों नहीं सोच रहे थे वो ज्यादा? क्योंकि वो ज्यादा देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, है ना। साक्षी दृष्टा होकर देखते थे, वो देखते थे बाबा का क्या रोल है, ड्रामा का क्या रोल है, हर एक आत्मा का क्या रोल है। तो बस ऑब्जर्व करते थे, बस साक्षी दृष्टा होकर देखते थे। और वो अपने पाठ को भी बस देखते रहते थे। तो ज्यादा संकल्प नहीं चलते थे उनको कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा को भी कभी ऐसे प्रश्न नहीं उठा। जो कोई जो कुछ कर रहा है तो बाबा उसको शिक्षा देंगे, श्रीमत बताएंगे कि ये सही है, ऐसा श्रीमत कहती है, परंतु फिर बाबा देखेंगे बाद में। फोर्स नहीं था। हम बाबा कभी कभी मम्मा को बताते थे, फिर मम्मा बैठकर कभी समझाती थी, बताती थी कि क्या आप में करेक्शन होना चाहिए, क्या देख क्या करना चाहिए। तो इस तरह से दादी गुलजार तो बहुत ही न्यारी थी। और अवश्य ही हर एक दादी की अपनी विशेषता है, लेकिन उनकी विशेषता तो बहुत ही न्यारी है। और दादी गुलजार बहुत स्वमान के बारे में बहुत बात करते थे, कभी भी बस, कभी उनको और कोई ज्यादा बात में नहीं सोचते थे, कभी दूसरे बातों में नहीं जाते देखा, लेकिन स्वमान के ऊपर बहुत उनका अटेंशन होता था, क्योंकि हमें अपने स्वमान में रहना है ना। और क्योंकि वो स्वमान में रहते थे तो इसीलिए बहुत नम्र नम्र भी थे, हम्बल थे। एक बार याद है मुझे कि ओम शांति भवन में हम प्रोग्राम करते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो कल्चरल प्रोग्राम्स में तो सभी सीट्स फुल हो जाते थे और दादी गुलजार थोड़ा देर से आते थे। तो उस जमाने में तो ऐसे रिजर्व्ड सीट्स नहीं होती थी कि जैसे आजकल दादियों के लिए रखते हैं, बड़ों के लिए रखते हैं। पर वो आते थे और फिर वो देखते थे सब जगह, हम उनको अपनी सीट देते थे, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता था कि वो कभी अपनी सीट नहीं ले लेंगे, या डिमांड नहीं करते थे कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे ये सीट मिलना चाहिए। कभी भी नहीं देखा उनको कि मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, मुझे ये मौका मिलना चाहिए, कभी नहीं। बहुत बहुत जैसे अपने स्वमान में रहे और संतुष्ट रहे। मुझे अपना स्वमान और अपनी स्व की वैल्यू खुद को ही बढ़ानी है। जो हम कहते हैं ना सेल्फ वर्थ, कि मेरी अपनी वैल्यू क्या है, मुझे अपने आप को ही बढ़ानी पड़ेगी। और उनको पता था कि कहाँ बात करनी चाहिए और कहाँ नहीं बात करनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने संबंधों को निभाया है। और फिर जब कभी भी वो बात करते भी थे तो ऐसा अ, ऐसा लगता था, ये तो अवश्य है कि बहुत ही बुद्धिशाली, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही श्रेष्ठ शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक बार हम मीटिंग में बैठे थे और वो भी आए थे उस समय, तो कुछ बात निकली और कोई लोग उससे खुश नहीं थे,
तो उस ज़माने में तो फिर बाबा के पास जाते थे और हर बात के लिए, हर परिस्थिति के लिए बाबा से संदेश लेकर आते थे। तो फिर बाबा ने कहा कि ये तो बैडमिंटन है ना, कभी आप फेंकते हो, कभी वो फेंकते हैं। तो कभी वो शब्द डालते, कभी आप डालते ऐसे। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, हमें इतना बुरा क्यों लगा? हमें हर बात के लिए क्यों रिएक्ट करना चाहिए? माना वो हर बात में हल्के रहे और बाबा के संदेश भी ऐसे होते थे। तो आपको पता है कि फिर हमें पता चल जाता है कि जब बाबा व्यक्त हुए तो वो भी भोग जब ऑफर किया 21 जनवरी को 1969 में, तो बाबा ने उनके द्वारा फिर ऑफिशियल मैसेज भेजा कि बाबा सिर्फ उसी को ही अभी आगे के लिए जैसे निमित्त बनाएंगे, जिनके द्वारा मुरली सुनाएंगे। तो बहुत ही जेंटलनेस से, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट से उन्होंने उस रोल को एक्सेप्ट किया और बहुत ही स्वाभाविक रीति से उस पार्ट को प्ले भी किया। आपको पता है कभी कभी बाबा 13 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, अगले दिन सुबह 7 बजे तक, 10 बजे तक बाबा मीटिंग्स करते थे, पर्सनल मुलाकात करते थे और वो बैठे रहते थे। तो अवश्य ही अम, बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण उनका रोल था, क्योंकि बाबा ने उनके द्वारा जो कुछ भी कहा वो उसका स्वरूप थे और इसीलिए सब लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। लेकिन अगर वो जो है और जो बाबा कह रहा है, अगर उसमें अंतर है, भेद है, तो फिर लोग भी तो उसका अम, वर्णन नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि देखो मुरली तो बहुत अच्छी है लेकिन दादी का देखो संस्कार कैसा है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है हम सबके लिए भी कि हम बहुत ऊंची बातें बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वभाव, हमारी जो गुण गुण है, अगर उसमें हम इक्वल नहीं है तो फिर कोई हमसे संतुष्ट नहीं रह पाएगा। लेकिन दादी में इक्वालिटी देखी, माना जो बाबा उनके द्वारा बोलते थे उसके वो स्वरूप बनकर रहे और बहुत शांत मन से, बहुत संतुष्टता से, बहुत स्नेह से वो बोलते थे। अम, विशेष मैं कहूंगी कि दादी का जो गुण था वो स्वमान में रहने का था, स्वमान में रहते थे। तो एक शब्द जो हम हमेशा पहले जानते हैं इस संपूर्ण यूनिवर्स में ही नहीं, लेकिन बाबा के ज्ञान में, मार्ग में भी, वो है ओम शांति, की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्योंकि शांति से ही स्नेह है, शांति से ही शक्ति है। अगर मन शांत है तो बहुत सकारात्मक सोचता है, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो फिर मन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संकल्प आते हैं और फिर बाद में हम रियलाइज करते हैं कि वो अच्छे संकल्प नहीं थे। तो दादी गुलजार का बोलना ओम शांति जिस तरह से वो कहते थे, उसमें सच में बहुत बहुत जैसे शांति की अनुभूति होती थी। तो हम सभी भी दादी गुलजार को देखते हुए, सुनते हुए, नहीं सुनी है वो बात लेकिन किसी और ने सुनाया तो मेरा भी दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। लेकिन दादी ने ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने हमेशा दोनों तरफ वालों को बुलाया और दोनों तरफ का सुना उन्होंने हमेशा। मैं याद कर रही थी आज सुबह, वो कभी रिपीट भी नहीं करते थे कि किसने किसके लिए क्या कहा है, क्योंकि वो आपने डायरेक्ट नहीं सुना है ना, तो आपने किसी और के थ्रू सुना है। तो उनका वो अपना तरीका था जो वो स्वयं को अकर्म के खाते में जमा करते थे अपने कर्म को। क्योंकि अगर किसी का कोई कार्मिक अकाउंट है किसी और आत्मा के साथ, और अगर मैं भी वैसे ही बात करने लग जाऊं, वैसे ही बोलने लग जाऊं, तो मैं भी अपने कर्म के हिसाब किताब क्रिएट करती हूँ ना। लेकिन दादी कभी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कैसे अकर्म न्यूट्रल स्थिति में कैसे रहना है कर्म करते समय या बोलते समय। एक बार मुझे याद है, एक परिस्थिति ऐसी हुई थी कि
वो उन उस परिस्थिति को डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहता था। वो कहते थे उस व्यक्ति को ही बुलाओ और वो व्यक्ति ही बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। क्योंकि कभी कभी शब्द भी जो है वो हिसाब किताब बना देते हैं सूक्ष्म में। तो बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से उनकी जो क्वालिटीज थे, उनके जो गुण थे, वो ज्ञान के आधार पर थे। अपने आप को बहुत स्वच्छ रखा कार्मिक हिसाब किताब के संबंधों में, शब्दों में अपने आप को बहुत शुद्ध रखा। और ये कहाँ से आता है? साइलेंस की शक्ति से आता है ना। आप सुनते हो, आप देखते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर में आप बहुत बहुत शांत। और वो शांति की शक्ति है ना। नहीं तो स्वाभाविक है बहुत कि आप सुनते हो, फिर आप सोचते हो, फिर कभी कभी रिपीट भी कर देते हैं। मैं भी कभी कभी अपने आप को अंडरलाइन कराने की, याद दिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने सीधी सीधा नहीं सुना है, किसी और के थ्रू सुना है, किसी और के द्वारा वो बात मेरे कानों तक पहुंची है। तो ये जो आंतरिक स्तर पर शांति की शक्ति हम जमा करते हैं, ये बहुत रॉयल रीति की पवित्रता है। हम सभी को फिर ये शांति का आवाज, क्यों हमने इसको शांति का आवाज कहा? क्योंकि आवाज आता है बहुत गहराई से, शांति, बहुत गहरी शांति से। ओम शांति केवल केवल शब्द नहीं है, परंतु शांति का अनुभव दिलाती है। सत्य है, सच्चाई है, रियल है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये अविनाशी स्थिति है आत्मा की। बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा अभिमानी, आत्मा अभिमानी। बाबा की याद के बारे में कहते हैं, आत्मा अभिमानी और बाबा की याद, ये दो बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तो बहुत 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 सुंदर है ये बात। तो हम दादी से जाते थे, मिलते थे तो दृष्टि लेते थे और ऐसा लगता था जैसे बाबा ही प्रेजेंट है। बाबा, हाँ, तो दादी को कहते थे बाबा जैसे दृष्टि देते हैं ऐसे आप दृष्टि देते हैं। तो कहते थे आप मेरे पास आते ही हो क्योंकि आप बाबा से मिलना चाहते हो। हम कहते थे नहीं, हमारा आपसे भी प्यार है। तो अव्यक्त बाप दादा और दादी गुलजार जैसे एक बनने लगे, एक दिखाई देने लगे, चाहे आप गुणों में देखो, चाहे दृष्टि में देखो, चाहे शक्तियों में देखो, हर एक बात में बहुत ही वो जैसे स्वाभाविक रीति से बाबा जैसे दिखाई देते थे। तो हमें भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। हम देखेंगे कैसे। हमें भी तो बाप समान बनना है ना, ये हमारा पुरुषार्थ है और बाबा भी हमें मदद करेगा। बाबा ने दादी गुलजार को हेल्प किया ही होगा ना, इसीलिए वो इतनी नेचुरल रीति से बाबा जैसी दिखाई देती थी। तो ये 2 हफ्ते हम अलग अलग दादी गुलजार की कहानियां शेयर करेंगे, उनकी विशेषताएं, उनकी क्वालिटीज को बताएंगे। और उनके संकल्प, उनके बोल और उनके कर्म एक समान होते थे। बहुत शुद्ध, बहुत क्लीन, बहुत पवित्र आत्मा। ये कुछ क्वालिटीज है दादी गुलजार की। और हम इसको साउंड ऑफ साइलेंस क्यों कहते हैं, शांति का आवाज क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत गहरी शांति की स्थिति से वो आवाज निकलता था। तो हम भी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti. Wonderful, wonderful start. Beautiful ओम sharing. शांति बहुत सुंदर स्टार्ट हुई है।
और व्यक्ति जर्नी में अभी हम साकार मुरली से सुनेंगे। As tomorrow we are traveling to India, to Madhuban. So please, we want your और good आखिर में wishes. सबसे छुट्टी भी लेंगे। Welcome to Avekti Journey, Sakar Murli, the beautiful meeting of the ocean and the rivers. ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तो ऐसे ऐसे समझ कर करके बच्चे फिर कोशिश करके दूसरी जगह से हटा करके फिर बाप को याद कर देना। और फिर भी मैं मां सहित ये भी समझते हैं कि बाबा को याद करने से जितना याद करेंगे, ऐसे ही याद की यात्रा, जितना याद करेंगे उतना हमारा पाप कट जाएगा। ऐसे नहीं कहा हम जितना याद करेंगे उतना बाबा याद करेंगे ना, ऐसे कोई कायदा नहीं है। बाबा को कोई अपना पाप काटने का है, कैसे बाबा को कोई पापात्मा कहा जाते हैं? पापात्मा कहा जाते हैं मनुष्यों को, देवता तो होते ही नहीं है यहाँ। बाकी रहे मनुष्य, वो सभी है पापात्मा। और क्योंकि ये दुनिया ही पापात्माओं की है, यहाँ बैठते भी हो पावन बनने के लिए। और ये भी जानते हो, निश्चय है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रत्येक पावन के आगे, क्योंकि शिव बाबा भी तो यही है ना। दोनों को उन्हें लोन लिया हुआ है, सही तो अपना है नहीं, तो इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो अंजाम है हमारा जरूर, और बाप से ही अंजाम है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर का। तो बाबा जब आप आएंगे तभी आपका बनेंगे, आपका बन करके फिर दुनिया के मालिक बनेंगे। तो हमेशा दिल से पूछते रहो, ऐसे पूछते हैं, ऐसे नहीं वो कनेक्शन लिंक कोई जुट जाती है नहीं। ये तो बच्चे सभी जानते हैं कि जो बाप से बुद्धि योग की जो लिंक है वो घर घर टूट जाती है। तो बाप कहते हैं फिर भी कोशिश करके या वहां से फ्राई करके फिर भी बाप को याद में लग जाओ, क्योंकि बाबा जानते हैं कि लिंक टूटनी है जरूर, घड़ी घड़ी टूटेंगी। फिर चूड़ो और जब भी जगह से हट करके फिर बाप को याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो इसको ही कहा जाता है इस समय की बुल भुलैया का खेल है, क्योंकि अब चल रहा है प्रैक्टिकल में, और बाप फिर समझा रहे हैं। तो जो भूल होती है वो जितना जो बाप को याद करेंगे, याद करने की भी तो बाबा मार्जिन देते हैं, इतनी महिमा करते हैं कि याद करते 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 तुम्हारा पाप सब कट जाएंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ करते ही है, और अगर अच्छी तरह से याद में रहे तो फिर इस स्थिति में आ जाएंगे। तो अपनी जांच करते रहो। तभी बाबा कहते हैं रात को बैठ करके अपना वो डायरी रखो और समिति में बैठो, हम सारे दिन में कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि गई। फिर वो भी अगर लिख दिया तो बाबा, और समझाने में भी तुम बच्चों समझाएंगे कि भाई कहाँ क्यों चले गए तुम, जब भक्ति मार्ग थे तभी तो कहते थे हम आपको याद करेंगे। अभी बताओ, लिस्ट बताओ कहाँ चले गए।
तो बाबा समझाएंगे पे जब बहुत आते हैं ना ये चार्ट वगैरह, तो उनमें ये लिखना चाहिए। वो तो ठीक है लिखते हो कि हम 2 मिनट 10 मिनट भाई 2 घंटा 1.5 घंटा बाबा की याद, बाकी कहाँ याद गई वो लिखो, समय समय पर लिखो। तो बाबा उनके ऊपर भी खाली 1-2 दृष्टांत लिखेंगे, मैं सबकी बता दूंगा, क्योंकि किन किन की ऐसी ऐसी दशा जाती होंगी। तो 2-3 की पढ़ेंगे तो वो बता देंगे, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं, आत्मा कहाँ दौड़ती है। तो आत्मा नहीं दौड़ती, आत्मा में जो बल बुद्धि ये है, ये भागती है। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई, प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई, उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। मुझे बच्चों पे भगवानी बाप और दादा का दिलोजान से गर्लफ्रेंड से याद प्यार गुड नाइट। भगवानी बच्चों पे भगवानी बाप की नमस्ते। Om Shanti. ओम शांति। Beautiful sight, beautiful opportunity. बहुत सुंदर Fortune to be with the दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा भाग्य है कि मैं व्यक्ति परिवार के द्वारा आप सभी को देख रही हूँ और आपके साथ हाथ मिलाकर चल रही हूँ। दादी गुलजार के साथ चलेंगे हम 15 दिन की इस यात्रा पर। आपको ये अनुभव हो रहा है ना कि वो हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस, उनकी जो सॉफ्टनेस है, उनकी जो साइलेंस है, वो सब जैसे जीवित हो रहा है। और मुझे आज याद हो रहा था, आज एक्चुअल महाशिवरात्रि दिवस है और लास्ट ईयर जो है वो महाशिवरात्रि के दिन अव्यक्त हुए थे। शिव रात्रि कहो, शिव जयंती कहो, वो दादी जी का बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल था। उनको बहुत खुशी होती थी बाबा का झंडा लहराने में, तो हर स्थान पर पहुंच जाते थे और वो उस दिन के लिए इंतजार करते थे। शायद अव्यक्त होने के लिए भी उन्होंने उस दिन का इंतजार किया। तो बहुत सुंदर यादें इमर्ज हो रही है और ये भी याद आ रहा है दीदी से, उनका उनका साथ दादी गुलजार के साथ इतना अच्छा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि हम स्वाभाविक बने। कोई भी बात दादी की फोर्सफुल नहीं थी, जोर देकर जबरदस्ती से नहीं किया था। वो क्वाइट रहे लेकिन वो बहुत हल्के भी रहे, वो नेचुरल स्थिति थी। अब ये कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों को साइलेंट देखते हैं लेकिन फिर उनमें थोड़ी भारीपन भी दिखाई देता है, लेकिन दादी में कभी भारीपन का अनुभव नहीं किया। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें कैसे न्यूट्रल रहना है। दादी कैसे हमेशा न्यूट्रल रही, किसी की साइड नहीं ली। और न्यूट्रल लेना ये भी एक पवित्रता की निशानी है, न इस तरह न उस तरह, बस बस मैं बीच में हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और दादी ने ये बात, ये गुण बहुत अच्छी तरह से दिखाया।
तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आज हम लोगों ने ये हमने ओम शांति का मंत्र इस बात को उठाया है। अब आपको लगेगा कि ओम शांति की बात करते तो दादी जानकी को लेना चाहिए, क्योंकि दादी जानकी थे, वो कहते थे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पर हमने दादी गुलजार के लिए ये मंत्र चूज किया क्योंकि उनके सानिध्य में हमेशा ही ओम शांति का अनुभव हुआ है। उनके सानिध्य में, उनके वाइब्रेशंस में और खास उनके आवाज में ये अनुभव होता था कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जैसे आपको पता है ओम, ओम शांति शब्द बहुत बहुत ही इसकी मान्यता है भक्ति मार्ग में भी। जैसे दीदी भी बता रहे थे कि ये पहला आवाज है रचना का। और बाबा कई बार कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कई सारी किताबों के ऊपर किताबें, बहुत किताबें लिखी हुई है केवल ओम शब्द के ऊपर। ओम शब्द का अर्थ समझाने के लिए इतनी सारी बड़ी बड़ी पुस्तकें बनाई हुई है। और बाबा आते हैं और हमें इतनी सहज सादगी से समझाते हैं कि मैं अहम आत्मा, मैं शांत स्वरूप। कितना इससे सादगी से और कोई समझा सकता है? इतनी सहजता से बाबा समझाते हैं। और ये पहली रचना की पहली आवाज है, क्योंकि बाबा ने पहले पहले कैसे स्टार्ट किया, रचना कैसे स्टार्ट हुई है? ओम मंत्र का उच्चारण करके ना, ओम मंत्र, ओम मंडली के द्वारा ओम उच्चारण करते थे और उस तरह से रचना शुरू हुई। तो शास्त्रों में ये बात सही होगी कि ये रचना की पहली आवाज है। लेकिन बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे लोगों ने उसको बहुत ही मुश्किल बना दिया है। लेकिन और बाबा उसको बहुत सहज समझानी देते हैं उसके बारे में। कई सारी बाबा की मुरलियाँ पढ़ी है और उसमें बाबा ने भी ये शब्द को अंडरलाइन कराया है कि मुझे अपने आप को उसके अर्थ में टिकाना है, उसके वाइब्रेशन को फैलाना है, शांति का वाइब्रेशन फैलाना है, शांति की स्थिति में स्थित रहना है। और ये सत्य है क्योंकि हर शब्द का अपना एक वाइब्रेशन होता है ना? कोई कोई शब्द, अगर आपको वो भाषा भी नहीं पता होती है, फिर भी आपको उसका वाइब्रेशन आ जाता है। आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और कोई कोई शब्द आपको लगता है, वो भी समझ में आता है वाइब्रेशन से कि ये अच्छा नहीं है। और मुझे पता है कई हैं जो मुरली को सुनते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी में मुरली सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो अलग वाइब्रेशन आता है। तो मैं सोच रही थी कि कैसे दादी गुलजार ने उसको बहुत अपने अंदर जैसे धारण किया, स्वरूप बने वो ओम शांति का। उसके अर्थ में स्थित रहे सदा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरे हर अंग से शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, मेरे दिल से, मेरी दृष्टि से, मेरे बोल से, जैसे शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। तो हमने इसीलिए इसको लिया है, हमारा होमवर्क कल के लिए यही होगा। और जैसे आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं होमवर्क में, तो हम उसमें देखेंगे कल हम। ये हमारा होमवर्क है जो बाबा की मुरली से ही लिया हुआ है। ओम शांति महान मंत्र है। ओम शांति कहने से ही स्वतः शांति के वाइब्रेशंस अंदर में फैल जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर रोने का वातावरण भी हो, लेकिन ये शब्द ओम शांति हमें शांति की याद दिलाती है। और हम जानते हैं ये सत्य है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी
उनको हम ओम शांति वाले भी कहते हैं। तो कहीं भी अगर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, अर्थक्वेक्स होती है, फ्लड्स होती है, तो हम देखते हैं बाबा के बच्चे पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले आ गए, और हमारा इंतजार करते हैं ना। भले हम उनको शारीरिक मदद देते हैं उस सिचुएशन में, लेकिन वो क्या देखते हैं, वो किसका इंतजार करते हैं कि ये शांति का दान देंगे, शांति की शक्ति फैलाएंगे। तो मुझे आजकल तो खास अभी ऐसा लगता है कि जब समय इतना नाजुक चलता है कि ये बहुत ही सही होमवर्क हमने लिया है कि बस अंदर में एकदम स्थिर हो जाए, इसके अर्थ में स्थित हो जाए। कल पूरा दिन जितना हो सके बस ओम शांति इसका असर फिर देखे अपने हर कर्म में, अपने बातचीत में, अपनी भाषा के इस्तेमाल में। देखे कि इसका क्या प्रभाव होता है। और ये दूसरा पार्ट है, मीन्स हम क्या करेंगे, कल बताया था एक्चुअली, लेकिन आज फिर से बता रहे हैं कि अमृत वेले में हम इस स्मृति को याद दिलाएंगे जो अभी दूसरी साइड देखी थी ओम शांति, उसको याद दिलाएंगे अमृत वेला। और फिर दिन भर में आप ध्यान रखेंगे जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो। और फिर बीच में दिन में या शाम में आप थोड़ा समय लेकर के बैठे और जो आपने सुना है, जो आपने रिकॉर्ड किया है आज दिन भर मेरा कैसा था बातचीत, कैसे कर्म थी, तो उसको आप रीप्ले करें अपने मन में। जैसे आप रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं ऐसे आप रीप्ले करें, और उसमें जो बात आपको अच्छी नहीं लगी कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो वो उस बात को आपको मिटा कर फिर उस रिकॉर्डिंग को देखना है। तो आप उसको बाबा को दे दो और फिर आप फिर से उसको रिकॉर्ड करो कि अगर यही सीन आपको फिर से प्ले करनी पड़े तो आप कैसे प्ले करेंगे, आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे चेंज करेंगे। तो आप ये 2 बार करेंगे दिन में, और फिर रात्रि में आप मनन करेंगे थोड़ा सा कि मेरी संतुष्टता की क्वालिटी और क्वांटिटी, मैं कहाँ तक संतुष्ट रही और कैसे। मेरी क्वालिटी क्या थी, माना पूरी संतुष्टता थी, आधी संतुष्टता थी, ऐसे। और उसका परिस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। और अगर कोई ऐसी कोई परिस्थिति हुई है आपके साथ, समझो जिसने आपको आश्चर्य किया, तो वो कहानी के रूप में आप हमें भेज सकते हैं। तो अभी हम अपने मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। Om Shanti, the great mantra. Saying Om Shanti automatically spreads a wave of peace internally. No matter what happens, even in an atmosphere of tears,
The words Om Shanti remind us of peace. ओम शांति का महामंत्र। ओम शांति कहना स्वतः ही अंदर शांति की लहर फैलाता है। भले कुछ भी हो, लेकिन ओम शांति शब्द रोने का वायुमंडल हो तो भी ओम शांति शब्द हमारे को शांति की याद दिलाता है। Om Shanti.